नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए जो आप सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या दूरियां बनी हुई हैं या फिर अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन अपने आप को वो सिंगल ही मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 16 से 22 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए वर्ग को सबसे पहले देख लेते हैं। जो आपके पर्सन है उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, यानी कि कोई नया पर्सन आप इन दिनों आपके का लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशनशिप में थे, तो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं वर्ग को आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 7 ऑफ कप्स। आप पहले काफ़ी कन्फ्यूज़न और परेशानी और दुविधा में रहे हैं। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप यूनिवर्स से जो मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने का, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, लक साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, यूनिवर्स जी आगे बढ़ने के लिए एक जो डिवाइन उनका डिवाइन हाथ उनके ऊपर है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो उसके आशीर्वाद से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपने एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दिए। कन्फ्यूज़न और परेशानी से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और जो है काफ़ी अच्छा जो आपका रिसेंट पास्ट वो बीता है। जिस परेशानी से लंबे समय से आप जूझ रहे थे, वो परेशानी आपकी ख़त्म हुई और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हुई, जो हो सकता है कि आगे जाकर आपको एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग में कन्वर्ट हो सकती है वो, अगर आप इमोशंस में नहीं बहे और समय के साथ चले तो। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो लोग लंबे समय से जिनका पास्ट था जो काफ़ी अच्छा बीत रहा था, अच्छी खुशियाँ थी, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न में और परेशानी में रहे हैं कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर बिगनिंग शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोगों परेशानी में रह सकते हैं और कुछ लोगों के लिए जो बुरा समय था जो वहाँ वो ख़त्म होते हुए अच्छा समय आता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट आपका कैसा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो यूनिवर्स जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आप या तो आपके पर जो पर्सन है, कोई भी आपकी तरफ, या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जा सकते हैं, या तो आपकी तरफ कोई दूसरा पर्सन लव ऑफर लेकर आ सकता है जो आपको काफ़ी खुशियाँ दे सकता है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके भले ही आप इमोशंस अपने जाहिर ना कर पाएँ, लेकिन एक दूसरे के हाव भाव देखकर अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपको खुशियाँ दे सकता है। चेयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो प्रेजेंट काफ़ी खुशियों भरा रह सकता है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपका रहने वाला है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ने का दे रही है। जो पास्ट में जो अपॉर्चुनिटी, जो बिगनिंग, जो शुरुआत आपने की है, तो वो बिगनिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता फिलहाल आपका बनता दिखाई दे रहा है इन दिनों। ये ज़रूरी नहीं कि हफ्ते में ही सारे काम बन जाए, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ आपकी शुरुआत हो सकती है इन दिनों, या कुछ इससे ज़्यादा टाइम भी, वक्त भी लग सकता है। तो देख लेते हैं
वर्गों के अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। जी नहीं, अगर हो सकता है कि आप किसी पर्सन को, किसी पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया या आपने उनको धोखा दिया। उनके साथ आपको लगा कि यानी कि इन एंड आउट की आपकी स्थिति रही, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा, परेशानी, दुविधाएं, बाधाएं, दिक्कतें रही। तो उस वजह से आप उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस पर्सन से को भुला नहीं पाए हैं। चाहकर भी आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कोई एक जना डाइवोर्सी हो, यानी कि आप या तो डाइवोर्स दे चुके हैं या फिर कुछ और परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो मतलब किसी ना किसी तरह से आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दूरियां बन चुकी हैं और आप अभी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। आप चाह कर भी, हालांकि आपकी लाइफ में और प्यार आ सकता है और मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आप इतना डिप्रेशन में हैं, यानी कि हेडेक हो चुका है। आप अकेले, टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप चाहकर भी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना ही नहीं चाहते। आप मौका ही नहीं उठाना चाहते उस चीज़ का कि आप मुड़ें, देखें और अगर कोई मदद दे रहा है तो उस मदद को एक्सेप्ट करें। तो अभी आप इस मूड में नहीं है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकें। हो सकता है कि किसी ने आपको या तो आपने उन पर भरोसा नहीं किया या उन्होंने आप पर बिलीव नहीं किया। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो या जो भी प्रॉब्लम रही है, लेकिन फ़िलहाल आप इस एनर्जी में नहीं हैं। अगर कोई रिश्ता आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो कोई भी एनर्जी इसमें नए पर्सन की आपकी लाइफ में फ़िलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रही। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे किसी से, तो अगर लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील करते थे या जो भी रीज़न रहा हो, तो क्या अगर उससे दूरियां बन चुकी थी तो क्या वो वापस इन दिनों आ सकते हैं। इसमें नए पर्सन की एनर्जी आप वही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है या फिर आप डाइवोर्सी हो सकते हैं या फिर जो है किसी भी तरह से मतलब परेशानियां ही परेशानियां आपकी लाइफ में रही है। या फिर विडो या विडोवर भी आप हो सकते हैं, कोई एक जना ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी दुख और तकलीफ में हैं आप, अभी किसी प्यार की तरफ आप बढ़ना ही नहीं चाहते। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि जो पास्ट पर्सन है वही आपकी लाइफ में वापस आए और आप उसको क्योंकि आप एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता ना रहा हो, आप अटैचमेंट फील कर रहे हो, उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो और किसी तरह से आपकी दूरियां बन गई हों। तो वही पर्सन आपकी लाइफ में आपका सोलमेट बनने के लिए, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए वापस आ रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, या ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ना बहुत ज़्यादा ही, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी जो है बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, लंबे समय से जो वेट और इंतजार हो रहा था, तो वो आपकी पूरी होगी और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बन सकता है। पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका सोलमेट भी हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड कनेक्शन हो सकता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। इन दिनों देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, वर्को पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, दोनों को रही है, आपको भी आपके पर्सन को भी, तो आप इसमें स्टैंड लीजिए। अगर आप स्टैंड लेंगे, एक इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक मौका देंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है, एक तरफ से ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए अगर ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, और अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ नए इस एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके बिगनिंग, ये शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं आपको, और ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। तो जो पास्ट पर्सन है उसे आप एक दूसरे को मौका दीजिए, और स्टैंड लीजिए। धीरे धीरे करके जो है आप का ये रिश्ता, आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी होगी, और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी मजबूत दे रही है। अगर आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आपका आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वर्क इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर रीडिंग सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे मोटिवेशन, हेल्प और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।